अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। और जैसा कि रोज़ ही आपको किसी न किसी वीडियो के ज़रिए आपको कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने लाता हूँ। तो जैसे कि कुछ गुज़श्ता दिनों मैंने एक वीडियो में कहा था कि सेनेट इंतखाबात के जो तरीक़ेकार है वो आपके सामने वाज़ेह करूँगा कि सेनेटर मुंतखब किस तरीके से होते हैं, सेनेट के इंतखाब कैसे होते हैं, ये चीज़ें आपके साथ क्लियर करूँगा। आज की वीडियो में यही पॉइंट्स आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है कि इससे मेरे यूट्यूब चैनल को बिलाल मिर्ज़ा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें मौजूद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदगी के साथ मौसूल हो सके। सेनेट की अगर बात की जाए तो मैं आपको कहूँ कि आज सेनेट के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें एक वीडियो वायरल होना अली अजहर गिलानी की, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, वीडियो वायरल होना, फिर उसके बाद उनकी सफाई आना, इलेक्शन कमीशन का नोटिस लेना, ये तमाम तर खबरें आप टीवी पर देख ही रहे होंगे। लेकिन इन सब खबरों से हट के मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सेनेट का इंतखाब होता किस तरह है। तो सेनेट के इंतखाब के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स तैयार किए हैं अपने पास, एक छोटा सा फार्मूला वगैरह जो चीज़ें हैं जिस फार्मूले के तहत इलेक्शन होता है, कुछ उसके बारे में बताऊं पहले आपको, और फिर बताऊं कि बंदा मुंतखब कैसे होता है, वोट किस तरीके से डलते हैं, क्या एक बंदा जो असम्बलीज़ के जो अरकान होते हैं क्या वो सिर्फ एक बंदे को ही वोट डाल सकते हैं, या फिर जो है वो अपनी पसंद नापसंद का इसमें बाकायदा तौर पर जो है वो वाज़े तौर पर बता सकते हैं कि मुझे सबसे पहले नंबर पर ये पसंद है, दूसरे पे ये पसंद है, तीसरे पे ये पसंद है, अपनी पसंदीदी का और नापसंदीदी का इजहार कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो कौमी असम्बली है उसकी अगर बात की जाए तो कौमी असम्बली में या फिर जो सूबाई असम्बली है, जब वहाँ पर अरकान मुंतखब होते हैं तो उसका तरीक़ेकार सिंपल है। आम इंतखाबात होते हैं, आम इंतखाबात में जो उम्मीदवार मैदान में होते हैं, जो ज़्यादा वोट हासिल कर लेता है, जैसा कि गुज़श्ता एक वीडियो में मैंने आपको तरीक़ेकार बताया था कि अरकान असम्बलीज़ में किस तरीके से मुंतखब होकर आते हैं। वो एक सिंपल तरीका है कि आम लोग वोट देते हैं, वो मुंतखब होते हैं और आ जाते हैं और उसके बाद असम्बलीज़ में बैठ जाते हैं। लेकिन सेनेट का तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। सेनेट का तरीक़ेकार ऐसा नहीं है कि आप आम लोग उसमें जो है वो वोट कास्ट कर सकें, बल्कि उसके अंदर जो वोट कास्टिंग होती है वो जो असम्बली के अरकान होते हैं, सूबाई असम्बलीज़ के हों, कौमी असम्बली के हों, वो वोट कास्ट करते हैं। उन लोगों के वोट कास्ट करने से सेनेटर मुंतखब होता है। और इसका तरीक़ेकार सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी इसमें समझने की इस तरीके की बारीकियां हैं जो समझने की ज़रूरत है, वो मैं आपको आज एग्जाम्पल के ज़रिए बड़े आसानी से, बड़े तरीके से समझाता हूँ। वो ये है कि पहले तो मैं इस तरीक़ेकार के बारे में आपको बताऊँगा तरीक़ेकार है क्या। इसको कहते हैं STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये तरीक़ेकार है, एक फार्मूला है। एक जो बरतानवी रियाजीदान है उन्होंने फार्मूला ईजाद किया था 19वीं सदी में, थॉमस राइट हिल उनका नाम है, उन्होंने ये फार्मूला ईजाद किया था। और इस फार्मूले के तहत ये तमाम तर इंतखाब सेनेट का होता है। ये सिर्फ सेनेट में ये तरीक़ेकार नहीं अपनाया जाता, बल्कि बहुत सारी सेमी गवर्नमेंट्स में, बहुत सारे दीगर ममालिक्स में और कुछ प्राइवेट फर्म्स भी अपने जो टीम्स होती हैं, अपनी कमेटी जो होती हैं, उन्हें मुंतखब करने के लिए ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करती हैं, जिसे कि STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या वाहिद काबिल इंतकाल वोट के नाम से जाना जाता है। ये तरीक़ेकार है जिसका कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में आपको ये बताऊं कि तरीक़ाकार जो है बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक क्लास है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। एक स्कूल की क्लास है जिसके अंदर 40 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। टोटल स्कूल के अंदर, उस क्लास के अंदर जो तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद है वो 40 है। उन 40 बच्चों के मसले मसाइल, पढ़ना लिखना, सारे मामला को हल करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी होती है 4 बंदों पर मुश्तमिल, कि 4 बंदे उस कमेटी का हिस्सा होंगे। अब वो मुंतखब किस तरीके से होंगे? 4 बंदे ऐसे ही सिलेक्ट कर लिए जाएंगे या फिर उनका तरीक़ाकार होगा? उनका बाकायदा तरीक़ाकार मैं STV को क्लियर करने के लिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। उन 40 बंदों की कमेटी जो बनाई जा रही है, 4 बंदों की कमेटी 40 बंदों को चलाने के लिए या उनके मसाइल मसले मसाइल सब देखने के लिए, उन 4 बंदों को वोट दिए जाएंगे। जो 4 बंदे मुंतखब होंगे वो सामने आएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सीटें 4 हैं तो वोट जिन लोगों को डालने जाएं वो 4 ही हों, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर बात है उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा हो सकती है कि उसमें मुकाबले में 6 भी बंदे खड़े हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। उन 12 बंदों के अंदर मुकाबला होकर 4 उम्मीदवार चुने जाएंगे जो कि उस पूरी क्लास को संभालेंगे। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अब उन 4 सीटों के लिए जिन बंदों ने वोट डालने हैं उनकी कुल की तादाद है 40। तो 4 को और 40 को डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसका एक फिगर निकलेगा। 4 को अगर डिवाइड किया जाए 40 से तो निकलता है 10। 10 को हम नाम दे देते हैं गोल्डन फिगर का। मैं गोल्डन फिगर इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि सेनेट के अंदर जब इंतखाब होते हैं तो उसमें जो भी सेनेटर मुंतखब होता है उसको एक गोल्डन फिगर हासिल करना होता है कि इतने वोट इसको हासिल करने ये सेनेटर मुंतखब हो जाएगा। वहां ज्यादा या कम का चक्कर नहीं है, बल्कि ये है कि 40 का जैसे हमने एक गोल्डन फिगर निकाला, 10, 4 पे हमने 4 सीटों पे डिवाइड कर दिया,
तो 10-10 वोट जो बंदा हासिल करेगा वो जीत जाएगा। 20, 21, 22, 25, 30 वोट हासिल करना उसका कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ 10 वोट उसको हासिल करने वो कामयाब तस्वुर किया जाएगा। यहां तक बात अब हो गई क्लियर। अब मिसाल के तौर पर इसको आसान तरीके में मैं करता हूं कि 40 तालिब इल्मों की क्लास में 4 सीटें हैं जिन पर वोट होना है, और जो उम्मीदवार हैं जिसमें मद्दे मुकाबिल हैं उनकी कुल की तादाद 6 है। मैंने अपने पास कुछ ग्राफ भी बनाया हुआ इसका, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ ग्राफ बनाया हुआ है और इस पर जो है मैं आपको चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। तो अब 6 बंदों को वोट डाले जाएंगे। वोट डालने वाले होंगे 40 और उम्मीदवार हैं 4, मुंतखब 4 होने हैं। तो इस तरीके कार के मुताबिक मैं पेपर कुछ सामने भी आपको रख लेता हूँ, शायद इस पर आपको थोड़ी सी क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएं। ये मैंने कुछ नोट किए हैं, इसमें पॉइंट्स नोट किए हैं। तो इसमें यह है कि अब वोटिंग का वक्त आया, एक बैलेट पेपर बनाया जाएगा। बैलेट पेपर पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि 40 जो है वोट डालने वाले, 6 उम्मीदवार और 4 सीटें। अब मुकाबला शुरू हो गया। एक बैलेट पेपर बना, उस पर 6 के 6 उम्मीदवारों के नाम लिख दिए गए, ABCDEF करके उनके नाम लिख दिए गए। अब जब वोट कास्ट किया जाना है तो वोट ऐसे कास्ट नहीं होगा कि भाई अपने जैसे नॉर्मल हम वोट कास्ट करते हैं जो असेंबलीज के लिए होते हैं या अपने इलाकों से उम्मीदवार जो मुंतखब होते हैं, उस तरीके से वोट कास्ट नहीं होगा, बल्कि बैलेट पेपर पर उन 6 के 6 उम्मीदवारों का नाम लिख दिया जाएगा। उम्मीदवार ABCDEF, उन 6 उम्मीदवारों के नाम लिख दिए। अब जो 40 उम्मीदवार हैं वोट कास्ट करने वाले, उन्हें नंबरिंग देनी है। नंबरिंग किस तरीके से देनी है? आपको इन 6 में से पहले नंबर पर कौन सा उम्मीदवार पसंद है, आपने उसके आगे 1 लिख देना है। अगर ये ना मुंतखब हो सका तो दूसरे नंबर पर आपको कौन सा उम्मीदवार पसंद है, 2 लिख देंगे उसके आगे। तीसरे नंबर पर कौन सा पसंद है, उसके आगे 3 लिख देंगे। चौथे पे कौन सा पसंद है, उसके आगे 4। पांचवें पे कौन सा पसंद है, उसके आगे 5। और छठे पे कौन सा पसंद है, उसके आगे 6 लिख देंगे। अब आप ए के सामने 1 लिखें, बी के सामने 1 लिखें, सी के सामने 1 लिखें, डी या ई या एफ, किसी के सामने भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 का फिगर आप ऐड कर सकते हैं। आपने नॉर्मल फिगर ऐड कर दिया। अब बिलफर्ज आप चाहते हैं कि इसमें जो 6 उम्मीदवार मुंतखब हुए उनमें 2 को मैं वोट ही नहीं देना चाहता, और आपने 4 के अंदर आगे नंबर लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5वां आप स्किप कर गए, छठा आपको पसंद है, आपने उसके आगे डायरेक्ट 6 लिख दिया। तो 4 के बाद की आपकी काउंटिंग, फिर 4 बंदों को ही आपका नंबर काउंट होगा पसंदीदा। 5वां अगर आपने मिस करके डायरेक्ट 6 लिख दिया तो वो भी काउंट नहीं होगा। तो आपको उस सीक्वेंस का ख्याल भी रखना है कि आप जो नंबरिंग डाल रहे हैं उसमें पूरी हो, फिगर पूरा हो, 1 से लेकर 6 तक के तमाम नंबर्स आपने दिए हों। वरना जहां तक आपने नंबर दिए उसके बाद के, अगर 4 के बाद आपने किसी को नहीं दिया या 3 के बाद आपने किसी का नंबर नहीं डाला, तो आगे अगर 5 या 6 कुछ भी डाल दें तो वो मिस हो जाएगा। तो इसलिए 6 के 6 पे आपने नंबरिंग करना ज़रूरी है। ये आपने जब नंबरिंग कर दी, नंबरिंग करने के बाद आपने बैलेट बॉक्स में वो डाल दिया। इस बैलेट पेपर के ऊपर ना बंदे का नाम लिखा होता है कि वोट डालने वाला कौन है, ना इस पर कोई डिटेल लिखी होती है कौन सी पार्टी से है, कुछ नहीं। सिंपल सादा बैलेट पेपर जिसमें सिर्फ उम्मीदवारों का नाम और उसके आगे नंबरिंग ये होती है। तमाम जो वोट कास्ट करने वाले हैं, जैसे कि कौमी असेंबली वाले कौमी असेंबली में कास्ट करेंगे, सिंध वाले सिंध में, पंजाब वाले पंजाब में, केपी वाले केपी में, और फाटा का जो है वो भी जो है, और इस्लामाबाद का जो है वो इसमें कौमी असेंबली में कास्ट किया जाता है, और पंजाब असेंबली वाले पंजाब में कास्ट करेंगे। इस तरीके से होगा। तो जब आपने बैलेट बॉक्स में पेपर डाल दिया, उसके बाद जब पेपर निकलेगा और काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो काउंटिंग का तरीकाकार वो बड़ा दिलचस्प तरीकाकार है, जो मैंने आपको बताया कि STV जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, अब वो फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया जा रहा है। उस फॉर्मूले के तहत क्या होगा कि मिसाल के तौर पर जो नंबर A था, पहला उम्मीदवार जो था, उसने वोट हासिल कर लिए हैं 20। पहले उम्मीदवार ने 20 वोट हासिल कर लिए, B ने 6 वोट हासिल किए, C ने 5 वोट हासिल किए, D ने 4 वोट हासिल किए, E ने 2 और F ने 3 वोट हासिल कर लिए। इस तरह टोटल काउंट किया जाए तो 20, 6, 5, 4, 2, 3 टोटल 40 वोट कास्ट हो गए, सबको वोट मिल गए। अब चूंकि A ने 20 वोट हासिल किए थे और उसका गोल्डन फिगर था कि आपको 10 वोट हासिल करने हैं, उसने 10 इजाफी वोट हासिल कर लिए कि उसको 20 लोग पसंद करते हैं, तो 10 उसके जो गोल्डन फिगर है 10 वोट उसके रख के बाकी जो 10 हैं वो 10 फिगर नेक्स्ट कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जिसने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए होंगे। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट जो है कैंडिडेट, उसने 6 वोट हासिल किए हैं। अब उसके जब 10 उसको ट्रांसफर किए गए तो उसके 6 और 10 कितने हो गए, 16 वोट हो गए। अब पहला 10 वाला वो क्लियर हो गया, वो 10 उसको वोट मिल गया, 10 गोल्डन फिगर मिल गया, वो मुंतखब हो गया। बाकी जब 10 जो है वो अगले को ट्रांसफर होंगे, 6 उसके पास अपने वोट थे, 10 इसके ट्रांसफर हुए, तो इसके हो गए 16। अब इसके 16 में से 10 रख के 6 मजीद आगे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे C को, जिसने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए होंगे। डायरेक्टली C को नहीं, जिसने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए होंगे उसको ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसने मिसाल के तौर पर यहां पर C में 5 वोट हासिल किए थे।
अब 16 में से 6 वोट अगले को जब ट्रांसफर हुए तो उसके 5 ऑलरेडी थे, 6 यहां से ऐड हुए, उसके वोट हो गए 11। पहला मुंतखब हो गया, ए मुंतखब हो गया, बी मुंतखब हो गया, सी पर जो बंदा था उसके 5 वोट थे, 6 उसको पीछे से ट्रांसफर होकर मिले, उसके 11 हो गए, इसके भी 10 वोट हो गए, 10 वोट इसको मिले, एक इसके पास से वोट एक्स्ट्रा हो गया जो कि अगले डी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डी या वो जिसने ज्यादा वोट हासिल किए उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब उसे ट्रांसफर किया जाएगा तो मेरे पास डी है, मैंने अपने जो ग्राफ बनाया आसानी के लिए आपको बताने के लिए, उसमें डी है जिसने 4 वोट हासिल किए थे। अब जिसने 4 वोट हासिल किए थे, एक वोट उसको यहां ट्रांसफर हुआ, उसके हो गए 5, अगलों को ट्रांसफर होने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उनके 2 और 3 अपनी जगह पर कायम है। यह सिलसिला चलता है 7 वोटों तक, 7 जो उम्मीदवार होते हैं इस तरीके से जैसे चलता है। इसमें देखें कि तमाम तर वो उम्मीदवार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए, पहले ने 10 वोट हासिल किए, दूसरे ने 10, तीसरे ने 10, और फिर उसके बाद जो चौथा है वो 5, क्योंकि उसके अब फिर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद जो चीज़ चेक की जाती है जिसके वोट ज़्यादा होंगे फिर वो सीरियल वाइज मुंतखब होता जाएगा। सबसे पहले 10 पूरे करने हैं, जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं अगले को दे दिए जिसके सबसे ज़्यादा वोट थे, उसके 10 पूरे करने हैं, उससे अगले को ट्रांसफर कर दिए जो बचे जिसके सबसे ज़्यादा वोट थे। उसके बाद फिर जब ट्रांसफर करने के लिए कुछ नहीं बचा तो फिर बाकियों का काउंट बनाया जाएगा, उन सबको काउंट किया जाएगा, उसमें किसने ज़्यादा वोट हासिल किए, जिसने जितने ज़्यादा वोट हासिल किए होंगे उसका फिर वो नंबर आता जाएगा, मुंतखब होता जाएगा। 4 उम्मीदवार पूरे होंगे, बाकियों को छोड़ दिया जाएगा। तो जो मैंने इस फॉर्मूला बनाया था इसके मुताबिक पहले ने 20 वोट हासिल किए, 10 उसके ट्रांसफर हुए नेक्स्ट को, उसके 16 हो गए क्योंकि उसने 6 वोट पहले लिए हुए थे, 16 में से 6 उसके आगे ट्रांसफर हुआ, अगले ने 5 वोट हासिल किए हुए थे, उसके 11 वोट हो गए, उसमें से एक अगले को ट्रांसफर हुआ, उसने 4 हासिल किए, उसके 5। तो पहले नंबर पर आने वाले उम्मीदवार के 10, दूसरे के 10, तीसरे के 10 और चौथे के 5 वोट हो गए और ये कामयाब हो गए। बाकी डी ई एफ जो हैं वो ई एफ जो हैं वो रह गए, 4 उम्मीदवार मुंतखब हो गए। इस तरीके कार के तहत सेनेट में सेनेटर को मुंतखब किया जाता है। बहुत सिंपल तरीका है, इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, सेनेट में और कौमी असेंबली में फ़र्क क्या होता है। कौमी असेंबली ऐवान ज़री होती है और सेनेट ऐवान बाला होता है। सेनेट के लिए होता है कि हर 6 साल बाद इसके इंतखाब होते हैं, कौमी असेंबली के हर 5 साल बाद इंतखाब होते हैं। कौमी असेंबली की अगर बात की जाए तो 5 साल बाद कौमी असेंबली तहलील हो जाती है, एक निगरान हुकूमत बनाई जाती है जो कि फिर नया इंतखाब कराती है, फिर नई हुकूमत मुंतखब होती है। लेकिन सेनेट कभी भी तहलील नहीं होती, बल्कि बेशक ये 6 साल के लिए होती है, इसके इंतखाब हर 3 साल बाद होते हैं। 3 साल बाद आधे उम्मीदवार, हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि 3 साल बाद आधे उम्मीदवार अपनी 6 साल की मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाते हैं। जब वो रिटायर होते हैं तो बाकी आधे जो होते हैं वो एक तरफ होते हैं, वो असेंबली में उसमें सेनेट में मौजूद होते हैं, लेकिन ना वो उम्मीदवार होते हैं ना वो वोट कास्ट करते हैं, वो एक तरफ हो जाते हैं। बाकी जो सेनेटर बचते हैं आधे, उन पर जो है इंतखाब होते हैं। हर 3 साल बाद इंतखाब होंगे सेनेट के और तहलील नहीं होगी सेनेट, ये इसके मेन पॉइंट है। और सेनेट के अंदर जो सेनेट वो जो चेयरमैन सेनेट होता है वो कायम मकाम सदर बनता है। जो सदर मौजूद होता है अगर वो मौजूद ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में वो कायम मकाम सदर का किरदार भी अदा करता है। ये चंद पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद भी आएगी और बड़ी आसानी से फार्मूला आपको समझ भी आ गया होगा। अगर फार्मूले में कोई पेचीदगी हो, कोई चीज़ आप जानना चाहें या इसको समझना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में इसको मजीद भी डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी बहरहाल मुझे उम्मीद है कि वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं, बड़ा मज़ेदार फार्मूला है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ गया होगा। थैंक यू सो मच।